अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनाब मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज जो टॉपिक मैं कवर करूँगा वो है जनाब फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं बाय द जापान। किन के लिए? फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है, जिसके बारे में आज मैं डिटेल्स जो है वो शेयर करूँगा। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जैसे कि बताया गया है कि ये फुली फंडेड है और ये पाकिस्तानी टीचर्स के लिए है। और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ये नेक्स्ट स्कॉलरशिप्स के अंडर जो है नेक्स्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके अंडर ये ऑफर किया जा रहा है। और ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंडर जो है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो आता है। अगर बात की जाए तो ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम आता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्कूल हैं उनके टीचर्स के लिए है। और ऐसे टीचर्स जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि अपनी फील्ड के अंदर जिनका 5 साल का जो है वो वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो मौजूद है, उनके लिए जो है वो 18 महीने का जो है वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंडर जो है वो कवर किया गया है, जो कि जापानीज़ गवर्नमेंट जो है ये ऑफ़र कर रही है। जापानीज़ गवर्नमेंट नेक्स्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर ऑफ़र कर रही है। उनके लिए, उन सब टीचर्स के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स हैं। और ये टीचर्स ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर के स्कूल के हो सकते हैं, बल्कि इवन प्राइवेट सेक्टर के अगर स्कूल हैं, वो भी प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल के अगर टीचर्स हैं, जिनका 5 साल का जो है वो वर्किंग एक्सपीरियंस है, वो 18 माह के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम विन करके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंडर जो है वो जापान के अंडर जाके पढ़ सकते हैं, जो कि नेक्स्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर ऑफर किया जा रहा है। ठीक है जी। और इसकी जो लास्ट डेट अगर हम बात करते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर अप्लाई करने की, लास्ट डेट जो है वो 9 फरवरी सन 2024 है। और जहां एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जो मकसूद वो ये है कि जनाब जो यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो इसकी एज लिमिट जो है वो ये है कि ऐसे जितने भी लोग जो कि अप्रैल 1989 के बाद पैदा हुए हैं, यानी कि 2 अप्रैल 1989 या उसके बाद पैदा हुए हैं, वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि अगर हम सादा ज़ुबान में मैं बताऊं तो आपकी जो उम्र है वो 35 साल या उससे कम होनी ज़रूरी है अगर आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर अप्लाई करना चाहते हैं तो। फिर इसी के साथ साथ जो भी एप्लीकेंट हैं जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर अप्लाई करना चाहते हैं वो ग्रेजुएट हों फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ज़ाहिर सी बात है कि उनकी ग्रेजुएशन होनी जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। और इसी के साथ साथ वो किसी भी प्राइमरी या सेकेंडरी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो है वो उसके अंदर जो है वो काम कर रहे हों और उनका जो है वो 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो। और इसके अंदर जो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स अगेन फैकल्टी जो है वो इसके अंदर नहीं आती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बताना मकसूद है यहाँ पे कि ये एक नॉन डिग्री ट्रेनिंग कोर्स है। यानी कि अगर आपको डिग्री के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो ये डिग्री प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेनिंग कोर्स है, नॉन डिग्री ट्रेनिंग कोर्स है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट जो है वो एट द एंड जापान की तरफ से या जो जापान की जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर भी आप पढ़े होंगे वहाँ पे आपको दिया जाएगा। लेकिन डिग्री इसके अंदर ऐसा सच नहीं है। तो वो सब लोग या वो लोग जो कि बेसिकली बैचलर्स की डिग्री के लिए हासिल करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं या मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए, तो उनके लिए ये कोर्स नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी जो है सीवी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप अपना एक्सपोजर जो है वो बढ़ाना चाहते हैं और आप जो है वो ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं कि जापानीज़ कल्चर के अंदर किस तरह वो पढ़ाते हैं, किस तरह जो है वो जापान के अंदर स्टडीज़ है और बाद में उस स्टडी को बाद में आप इम्प्लीमेंट करें या उन अच्छी चीज़ों को आप यहाँ पाकिस्तान में आके इम्प्लीमेंट करें प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे अगर हम इसके लिंक की बात करते हैं तो अगर हम इसका जो लिंक है वो अगर हम ओपन करते हैं तो जनाब क्या है, अब आपके पास ये जो है वो विंडो आपके सामने इस तरह की विंडो जो है वो ओपन होगी। और ये देखें इसके अंदर सारी डिटेल्स जो है वो मौजूद है। सारी की सारी मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग स्कॉलरशिप सन 2024 इसके अंदर मौजूद है। लास्ट डेट अप्लाई करने की वो भी मेंशन है इसके अंदर। बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी सारी की सारी दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है जो कि ऑलरेडी मैंने भी आप लोगों को बताया वो भी इसके अंदर जो है बताया गया है कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इंडिविजुअल का क्राइटेरिया जो है वो भी मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। वो मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया था कि जो भी अप्लाई करना चाहता है वो इंटेलेक्चुअली और साइकोलॉजिकली वो कैपेबल हो कि वो 18 महीने जाके जापान के अंदर रह सके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है
कि जापान का कल्चर और पाकिस्तान का कल्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो डिफरेंट है। इसलिए जो भी बंदा हो ना, उसको साइकोलॉजिकली और इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो बाहर जाके रह भी सकता है और अपना आप जो है वो मैनेज भी कर सकता है। फिर इसी के साथ साथ ऐसा बंदा हो जो कि विलिंग हो कि जनाब वो जापानीज लैंग्वेज सीखना चाहता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप 18 महीने जाके रहेंगे तो आपको वहाँ की ज़ुबान भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो वहाँ पे जो ज़ुबान आपने सीखनी है वो सीखने के लिए भी आप विलिंग हो, और फिर वहाँ पर जो रिसर्च गाइडेंस वगैरह जो जो भी कोर्सेज वहाँ पे करवाए जाएंगे वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कंडक्ट कर सके। और इसी के साथ साथ ज़ुबान सीखने के हवाले से ये भी ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसे कुछ चीज़ें वहाँ पर बताई जाएंगी जो कि जापानीज लैंग्वेज के अंदर होंगी ऑब्वियसली। तो उसके लिए आपको जापान जापान की जापानीज लैंग्वेज का आना जो है वो ज़रूरी है। बाकी कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन है, जनरल फर्दर इन्फॉर्मेशन है, इसको भी यहाँ से आप जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि आप अप्लाई जो है इसके ऊपर कैसे करेंगे, तो आप सिंपल जो है ये प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसका चाहे आप प्रिंट निकालने के बाद इसको आप हार्ड फॉर्म के अंदर फिल करें और अपने बाकी डॉक्यूमेंट साथ लगा के तो आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये तरीक़ाकार आसान है, सबसे ज़्यादा आसान है। फिर डॉक्यूमेंट्स आपने जो लगानी है साथ, उसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने एक लगाना है, जिसको रेफरेंस लेटर आप बोलते हैं। वो आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से जो है वो मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं, वो भी आपने जनाब इसको स्कॉलरशिप जो है इसके साथ लगाना है। कुछ और भी जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि स्कॉलरशिप में रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें मेडिकल और दूसरे डॉक्यूमेंट्स वो भी चाहिए, जो कि यहाँ से आपको इस लिंक से जो है वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये है कि इस इनिशियल स्टेज के ऊपर जो है वो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियल स्टेज के ऊपर हर बंदा अप्लाई करे जो भी इंटरेस्टेड है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद इंटरव्यूज और फिर बाकी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है जी। अब जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और वो पंजाब या से गिरदनवा एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो जनाब अपना जो जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ जाती है, ये सारा आपने हार्ड फॉर्म के अंदर इसको अटैच करके तो आपने इस पोस्टल एड्रेस के ऊपर जो है उसको सेंड कर देना है। इस्लामाबाद के अंदर इस पोस्टल एड्रेस पे सेंड करना है। और अगर कोई भी आपकी क्यूरी है, जो आपको चीज़ अगर समझ नहीं आई है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आपने इस नंबर के ऊपर कॉल करके तो आपने जो है वो कांटेक्ट करके तो उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है। इसी के साथ साथ अगर कोई लोग जो सिंध या कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और वो भी जनाब टेस्ट या इंटरव्यू के अंदर अपीयर होना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसका कोई टेस्ट भी होगा जिसकी बेस पर आगे शॉर्ट लिस्टिंग और सारा कुछ होगा, तो वो लोग जो कि कराची के अंदर बिलोंग करते हैं, वो फिर इस एड्रेस के ऊपर जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे शेयर करेंगे। और अगर कोई भी जो क्यूरीज हैं एप्लीकेशन के हवाले से, तो वो जनाब इस नंबर के ऊपर रब्ता करके वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो भी हासिल कर सकते हैं। और एक और आखिर में इम्पॉर्टेंट बात, कि सिर्फ जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं ना, उनको ही रिटन टेस्ट के लिए कॉल की जाएगी, क्योंकि हज़ारों के हिसाब से एप्लीकेशंस जाएंगी। तो इसलिए टेस्ट लेने से पहले ही जो कैंडिडेट्स हैं उनको मेरिट के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद उनका रिटन टेस्ट होगा। फिर एम्बेसी जो है, इट रिजर्व्स द राइट टू रिफ्यूज एनी एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। और अगेन एम्बेसी के थ्रू ही सारा कुछ होगा, जापानीज एम्बेसी के थ्रू। तो जापानीज एम्बेसी किसी भी एप्लीकेशन को जो है वो रिजेक्ट करने का राइट जो है वो रखती है। तो सिंपल सी चीज़ आ जाती है कि जनाब इस बहुत ही आसान सा ये सारा का सारा सेटअप है। और 18 महीने किसी भी दूसरे कंट्री के अंदर जाना और जाके रहना और वहाँ पे चीज़ों को सीखना, ये किसी भी इंसान के लिए जो है ना ये बड़े ऑनर की भी बात होती है, और एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश होगी, जो प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। ये ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडी के लिए है। ठीक है जी। तो इसलिए जो है वो ज़रूर इसके ऊपर अप्लाई करें। और कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल मोहम्मद बिलाल हुसैन को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। जज़ाक